दोस्तों आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि भारत अमेरिका के रास्ते पर निकल चुका है, भारत जापान के रास्ते पर निकल चुका है, लेकिन अब पहली बार होगा कि भारत के रास्ते पर अमेरिका चलना शुरू करेगा। आपको बता दें, भारत की तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली वो तमाम सप्लाईज, वो तमाम खाने पीने की चीज़ें धीरे धीरे जिस तरीके से कट की जा रही हैं, अब अमेरिका भी इस रास्ते को अपनाने चल चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को आयरन, स्टील, ऑयल शीट, कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स और तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही थी और इनकी वैल्यू करीब करीब 700 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास थी। लेकिन अब इन सब सप्लाईज को कट करने की तैयारी है और इसके पीछे भारत का हाथ बताया जा रहा है। ऑफिशियली कहीं पर भी रिटर्न फॉर्म में ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि भारत का हाथ है, लेकिन इशारे उसी तरफ जा रहे हैं और आईएमएफ ने भी बांग्लादेश को लोन देने से मना कर दिया। और अब समझ में आने वाला है मोहम्मद यूनुस को कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने के कितने बुरे अंजाम हो सकते हैं। वहीं बांग्लादेश से एक और अपडेट है, वहां पर एक हिंदू नेता की किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या कर दी गई। भारत ने कड़ी फटकार लगाई है बांग्लादेश को और मालदीव की तरफ से भी बांग्लादेश को लेकर के कुछ नए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। आइए आज इस वीडियो में तीनों ही अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि अमेरिका बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर के म्यांमार के अंदर एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, लेकिन शायद ये ऑपरेशन समय से पहले फेल हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अब जो अनस्टेबिलिटी है वो एकदम पीक पे जाना शुरू कर चुकी है। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ये हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और मोहम्मद यूनुस देश की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। हर दिन बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और अब अमेरिका ने भी अपने लोगों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए लेवल 3 यात्रा पर पुनर्विचार करने और खासतौर पर चटगांव हिल्स ट्रैक के लिए लेवल 4 यात्रा न करने की वार्निंग क्लियर शब्दों में दे दी है। अब यहाँ पर दो रीजन सामने निकल के आते हैं। रीजन नंबर 1, एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है या फिर कुछ बड़ी तैयारी हो सकती है, इस चीज को लेकर के अमेरिका ने वार्निंग दी है, या फिर बांग्लादेश के साथ मिलकर के जो बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है अमेरिका, वो यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई ताकि दुनिया को पता न चल पाए। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो अमेरिका ने बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स क्षेत्र में स्तर 4 की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हिंसा, अपराध और अपहरण के जोखिम को शामिल किया जाता है। 18 अप्रैल तक के लिए अपडेट की गई है, जिसमें खगराचारी, रंगमती और सुंदरबन जिलों के अंदर ट्रैवल प्रैक्टिस पूरी तरीके से रोकी गई। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार चेतावनी दे दी है बांग्लादेश के अंदर ट्रैवल्स को लेकर के, और यहाँ पर कई बार हमें विस्फोट और तमाम ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली। वहीं एक और अपडेट, बांग्लादेश को अमेरिका की तरफ से आयरन, स्टील, ऑयल शीट्स, फ्रूट, गेन, कॉटन, केमिकल्स, सोयाबीन, मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जा रही थी और अभी इन एक्सपोर्ट्स को भी रोकने की तैयारी में है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पेमेंट्स को लेकर के काफी ज्यादा इश्यूज सामने आ रहे हैं और इसी दिक्कत की वजह से भारत ने भी कई सारी चीजों की सप्लाई बांग्लादेश को कम कर दी है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस एक तो कर्ज में डूबे हैं, दुनिया भर से लोन मांग रहे हैं, इन्हें पैसा नहीं मिल रहा, इन्होंने पैसा पाकिस्तान से भी मांगा, इसी के साथ भारत पर अभद्र टिप्पणी करते हुए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो क्या भारत की बात मानते हुए अमेरिका को अपने सारी चीजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी चाहिए? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से है और ये हर भारतीय को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर हिंदू हिंसा देखने को मिली है, जहां बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू नेता की हत्या पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने बांग्लादेश सरकार और वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से दुख जताते हुए बांग्लादेश सरकार को याद दिलाया है कि उन्हें बिना किसी बहाने के अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश में भवेश चंद्र रॉय, इनकी उम्र करीब 58 साल बताई जा रही है, नाम से एक हिंदू नेता है जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वह दिनाजपुर जिले में रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके घर को अगवा कर लिया और पीट कर मार डाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भवेश चंद्र रॉय के अपहरण और क्रूर हत्या पर दुख जताते हैं। यह हत्या अंतरिम सरकार हिंदू अल्पसंख्यक उत्पीड़न को उजागर करती है। बांग्लादेश में इस तरीके की पिछली घटनाओं से लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो शायद भारत को बड़ा एक्शन लेना पड़ जाए। रणधीर जायसवाल जी ने आगे कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वह बहाने बनाने की जगह अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। बांग्लादेश की छपी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू नेता की लाश गुरुवार को मिली और
पत्नी शांतना ने बताया कि उनके पति के पास शाम 4:30 बजे के आसपास फोन आता है। फोन करने वाले ने पुष्टि नहीं की और उसके बाद ये सारी घटना हमें देखने को मिली। और लेकिन डिटेल्स में पता चलता है कि फोन के कुछ देर बाद 30 मिनट के अंदर 2 मोटरसाइकिलों से 4 आदमी आकर के उनके घर को घेर लेते हैं, उन्हें अगवा कर लेते हैं और उसके बाद पीट पीट करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिलहाल समय पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ चल रहा है और भारत को आखिर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट और भारत के पड़ोसी देशों से ही सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध का असर साउथ एशिया के मुस्लिम देशों पर दिखना शुरू हो चुका है। गाजा में इजरायल लगातार बम बरसा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव अलग अलग तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। मालदीव ने इजरायली नागरिकों को अपने देश में एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में गाजा युद्ध के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश के तो पासपोर्ट पर लिखा जा चुका है कि अब कोई भी नागरिक इजरायल नहीं जा पाएगा। गाजा पर हमले के विरोध में मालदीव ने इजरायल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश करने से पूरी तरीके से रोकने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मालदीव ने अपने आवासन कानून के अंदर बदलाव किया। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यकाल के एक बयान के अनुसार बीते सोमवार को संसद में एक बिल भी पारित कर दिया। आंकड़ों की बात की जाए तो इससे मोइजो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, क्योंकि इस तरीके की गलती वो भारत के साथ दोहरा करके अपना नुकसान करा चुके हैं। शायद अब इन मुस्लिम देशों को थोड़ा सा अपग्रेड हो जाना चाहिए या फिर अपनी सोच को अपग्रेड कर लेना चाहिए। अगर आप इजरायली नागरिकों को अपने देश के अंदर रोक रहे हैं तो उनसे आने वाला पैसा भी आप पूरी तरीके से रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इजरायली नागरिकों को अपने देश के अंदर रोक करके इजरायल को गाजा में हो रहे हमलों से रोक पाएंगे। इससे बेहतर है कि उन लोगों को अपने देश के अंदर आने दिया जाए, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, ताकि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सके और वहां से जो पैसा है फिर आप वो दूसरे देशों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो आप सिर्फ बाइकआउट करके चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अल जजीरा में छपी रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में करीब 11,000 इजरायली नागरिकों ने मालदीव का दौरा किया। साल 2025 के पहले 4 महीनों में केवल 520 इजरायली मालदीव आए और यह आंकड़ा साल 2024 इसी समय की तुलना में 88% कम है। इजरायल ने अपने नागरिकों को मालदीव छोड़ने का आग्रह किया है और इजरायल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव में रह रहे इजरायली नागरिकों को देश छोड़ने पर विचार करना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के अंदर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमें देखने को मिली है। सरकार की नजर जैसे ही पड़ेगी उन्हें पूरी तरीके से ठीक किया जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी KFC, पिज्जा हट और बाटा जैसी कंपनियों पर तमाम धावे बोले गए। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।